Assalamu alaikum and very good morning to everyone. Today once again we are here to study about science, and it's very good opportunity for us that we are going to start second chapter. Today we are going to start second chapter. Okay. Oxford International School GH Campus, International Lower Secondary Science 2. First-term syllabus. In first-term syllabus, we have 6 chapter. Chapter number 1, food and digestion. It's completed. ये complete हो गया है. Chapter number 2, respiration and circulation. Today we are going to study about respiration and circulation. Respiration तो आपको पता ही होगा कि क्या है. Respiration के बारे में we already studied. हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है previous classes में. बट आज कुछ डिटेल से डेफिनेटली जैसे जैसे हमारा ग्रेड का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है इंफॉर्मेशन उसमें और आती जाती है. मैं जरा आप लोगों को माइक स्टॉप कर दूं. कैमरा ऑफ करूं. बिलाल आसिफ आए हमारे साथ. ठीक है. See the title page of the chapter number 2, respiration and circulation. क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है? See lungs नजर आ रहे हैं. It means main organ. See the next slide. यहाँ पे ऑर्गन्स की पिक्चर हैं 2. नॉन स्मोकर ऑर्गन एंड स्मोकर लंग्स. एक उस इंसान के लंग्स हैं जो कि स्मोकर है, स्मोकिंग करता है, और एक वो लंग्स हैं जो कि स्मोकिंग नहीं करता उसके. यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ पिक्चर्स, बिटवीन बोथ पेयर ऑफ लंग्स. जो स्मोकर की हैं लंग्स वो बिल्कुल ब्लैक हो गए, और जो नॉन स्मोकर के हैं वो नॉर्मल लंग्स की जो शक्ल होती है, जो कलर होता है, सेम वही है. ये किस वजह से हुआ है ये हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे और पहले भी हमें मालूम है, लेकिन अब जरा थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे. सबसे पहले तो आपको रिस्पायरेशन का पता होना चाहिए, बिकॉज द टॉपिक नेम इज रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन. Food is broken down into smaller and soluble molecules in the digestive system. जब हम respiration की बात करते हैं तो means एक system दूसरे system के साथ definitely कहीं ना कहीं से connective होता है. ठीक है, connectivity है एक system की दूसरे system के साथ. आपको ये पता होना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है तो सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें इंक्लूड होगा. अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है तो हार्ट सिस्टम भी उसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि वही तो पंप्स ब्लड कर रहा है और सारे बॉडी को पहुंचा रहा है. तो कनेक्टिविटी हर सिस्टम में, हर टिश्यू में, हर सेल्स में आपस में होती है. The digested food is then transported in the blood to the cells in the other parts of the body. सबसे पहले तो रिस्पायरेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ दे रहे हैं अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कि डाइजेस्टिव सिस्टम में होता यह है कि फूड को खाया जाता है, चबाया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू स्मॉलर पीसेस. उसके सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं. और डाइजेशन का प्रॉब्लम मैंने आपको इतना डिटेल से प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया है, वो था ही डाइजेशन. उसके बाद रेस्पिरेशन आ रही है. ठीक है, देखिए कनेक्टिविटी है तो उसको थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं कि किस तरह से फूड ब्रेक डाउन होती है और वो हमारे ब्लड में, सेल्स में मिलकर टू सेंड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर पार्ट को पहुंचाई जाती है, मिलती है. To make use of the energy stored in digested food, cells must be able to release the energy from the food. The process by which energy is released from glucose or other food molecules in the cells of living things is called cellular respiration. अब तो आपको पहले ये डाइजेस्टिव सिस्टम था. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मैंने आपको बता दिया ये ब्लड में शामिल होगी, और ब्लड के साथ ये आपके वेन्स और आर्टरीज के थ्रू
अब वेन का एक सेपरेट काम है, आर्टरीज का एक सेपरेट काम है, सारे बॉडी को सप्लाई हो। अब इसमें जो न्यू चीज आई है आज के टॉपिक में पहली, वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है ये आपको बताना चाहिए। It's the process that cells use to break down food to use an energy। ये वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जिसमें फूड ब्रेक डाउन हो रही है और एनर्जी गेन कर रही है। यूज इज एन एनर्जी, इस प्रोसेस को कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इस सेलुलर रेस्पिरेशन की कनेक्टिविटी किसके साथ है? रेस्पिरेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, राइट? I repeat once again, food is broken down into smaller and soluble molecules in the digestive system। Digestive system में food break down होती है smaller pieces में, molecules में, और एक पूरा का पूरा long process है जो आप यहाँ से खाते हैं और डाइजेस्ट होती है, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो आपके इनस के थ्रू आपकी बॉडी से आउट हो जाती है, देन यू फील रिलैक्स। द डाइजेस्टेड फूड, अब जो डाइजेस्ट फूड हो गई है उसकी बात हो रही है। द डाइजेस्टेड फूड इज देन ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड टू द सेल्स इन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो फूड डाइजेस्ट हो गई है वो ट्रांसपोर्ट होगी, मिक्स होगी आपके ब्लड में और सप्लाई की जाएगी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। To make use of the energy stored in digested food, cells must be able to release the energy from the food। अब जैसे जैसे फूड बनती जा रही है वो स्टोर होती जा रही है, उस स्टोर फूड को, डाइजेस्टेड फूड को यूज करने के लिए सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? The cells use that energy from the digested food। The process which energy is released, जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है ग्लूकोज और अदर मॉलिक्यूल्स के थ्रू, और हर लिविंग थिंग में ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। Cellular respiration is the process that cell use to break down food to use an energy। फूड ब्रेक डाउन करके उसे यूज कर रही है एनर्जी की फॉर्म में। इज दैट क्लियर? कि मैंने बहुत इजीएस्ट वे में समझाया है, बुक में कुछ डिफिकल्टी के साथ है, बट आई कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नेट एंड शो इन फ्रंट ऑफ यू इन योर स्लाइड। आई मेड दिस स्लाइड फॉर यू, स्पेशली फॉर यू, कि आपको मुश्किल ना हो। देखिए अब यहाँ पे ब्रीथिंग प्रोसेस है और सेलुलर रेस्पिरेशन है। इसमें आपका एनर्जी यूज हो रही है, आप जो खाना खा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ईटिंग, यहाँ से आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा नहीं दिखा है बिकॉज इन प्रीवियस चैप्टर वी ऑलरेडी लर्न, हमने पहले ही पढ़ लिया डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी तरीके से। यहाँ से आपकी ईट है, फूड है, ये फूड आपका आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ये O2 ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन यहाँ से जा रही है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि आप ब्रीथिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, ठीक है? ये सिंपल सी पिक्चर, बहुत इजीएस्ट पिक्चर मैंने शो की है ताकि आपको रिस्पायरेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन को समझने में डिफिकल्टी ना हो। क्लियर? See the next slide। Fuels burns in energy to release energy। Fuels burn होते हैं ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। आपको पता है कि जब लाइट जलती है या कोई बर्निंग प्रोसेस होता है तो क्या होता है? फ्यूल यूज होता है। अंडरस्टूड सी बात है, घरों में, गाड़ियों में, फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा बर्निंग और हीटिंग प्रोसेस के लिए जो मटीरियल यूज हो रहा है उसे फ्यूल कहते हैं। A similar process take place in the cells of living things। यही प्रोसेस लिविंग थिंग्स में भी है, इन ऑल लिविंग थिंग्स के उन्हें उनकी बॉडी को भी, हमारी बॉडी को भी फ्यूल चाहिए। वो फ्यूल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। डाइजेस्टेड फूड की फॉर्म में हमें वो एनर्जी मिल रही होती है।
ये बर्निंग बात हो रही है, बर्निंग की बात हो रही है, बर्निंग प्रोसेस की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बर्निंग प्रोसेस में उसे राइस या चपाती तो नहीं चाहिए होगी, जलने के लिए प्रोसेस के लिए उसे फ्यूल चाहिए, तो वो फ्यूल उसे मिलता है। मतलब कि इसे कंपेयर किया हुआ एग्जाम्पल, इट्स लाइक एग्जाम्पल कि किस तरह से हर चीज को एनर्जी की जरूरत होती है, चाहे वो बर्निंग प्रोसेस ही क्यों ना हो। During which energy is released from glucose, the energy resources of cells. Cells के प्रोसेस पे इसी तरह से आते हैं, ये डिफरेंट है बर्निंग प्रोसेस, तो इसमें बर्निंग हो रही है। ड्यूरिंग, अब हमारे पास एक और नया वर्ड आ रहा है, इसमें याद रखिएगा, ड्यूरिंग एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन। एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होती है, ये मैं आपको बताती हूँ। एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन यूजेस ऑक्सीजन and yield many more molecules. ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जब यूज करते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्वांटिटी में आपकी बॉडी में काम करते हैं और पैदा होते हैं। ठीक है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ऐसे याद रखिए कि एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन है जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है और वी गेट मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल एंड वन लाइन डेफिनेशन। During aerobic cellular respiration, glucose reacts with oxygen. दो चीजों की बात हो रही है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। In the cells of the release energy gradually and in a controlled manner. Unlike the burning of fuels, जैसे burning fuels की अभी मैंने examples दी थी, the energy released is used by the cells and tissues to keep alive and function properly. Carbon dioxide and water are the waste products formed. Aerobic cellular respiration uses oxygen and यार ये मैंने already आपको explain कर दिया है. Aerobic cellular respiration is a series of chemicals reaction equation below. सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन यूज हो रही है and we get more and more molecules and they all work properly in a mannerful way. इस प्रोसेस में ड्यूरिंग एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन में ग्लूकोज रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन। ग्लूकोज आप पिक्चर में देखिए, यहाँ पे एक इक्वेशन बनी है जिसमें लिखा हुआ है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके रिएक्ट कर रहे हैं, सेल्स बन रहे हैं, वो सेल्स एनर्जी कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, इन अ मैनरफुल वे में आपकी बॉडी को सारी चीजें सप्लाई कर रहे हैं, फ्यूल का काम कर रहे हैं। The energy release is used by the cells as tissues. यहाँ पे टिश्यूज का भी जिक्र किया गया है क्योंकि सेल्स जहाँ हैं वहाँ टिश्यूज भी हैं, वो उन्हें अलाइव रखता है और उनके फंक्शंस को प्रॉपरली करता है। फिर इस प्रोसेस में जो मटेरियल की जरूरत नहीं है, जो वेस्टेड मटेरियल है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यूज किसका हो रहा है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर एक आपकी बॉडी के लिए एनर्जी बना रहे हैं, फ्यूल बना रहे हैं। वो बर्निंग प्रोसेस, वो जैसे कि मैंने इसे प्रीवियस स्लाइड में समझाया था, वो एनर्जी सारे सेल्स के थ्रू आपके फंक्शंस को प्रॉपरली कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि बॉडी से आउट होते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो आपने देखा होगा यू फील स्वेट, कुछ देर के बाद आपको स्वेटिंग भी आती है। तो मतलब कि वहां पे हमारी बॉडी में जो वेस्ट वाटर है वो बाहर चला जाता है। ठीक है, बहुत इजीएस्ट वे है, साथ साथ समझते रहिए, मुश्किल नहीं होगी। अब इसके बाद आती है ब्रीथिंग। रिस्पायरेशन का तो हमें पता चल गया, डाइजेस्टेड फूड का कनेक्शन किसके साथ है, रिस्पायरेशन के साथ। पहले हमने पूरे चैप्टर में डाइजेस्टेड फूड पढ़ा, अब हम रिस्पायरेशन पढ़ रहे हैं। रिस्पायरेशन में हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन आया एंड एरोबिक रिस्पायरेशन आई। ठीक है, ये दो चीजें न्यू आई और दोनों बोथ आर वेरी इजी, सिंपल है। फिर हमारे पास आता है ब्रीथिंग। Oxygen is needed by cells for aerobic cellular respiration, while carbon dioxide and water vapor are given out as waste product. अभी अभी मैंने बताया कि ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड
एंड वाटर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है इन ब्रीथिंग सिस्टम में, सांस लेने के अमल में, जिसमें से ऑटोमेटिकली जब हम इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं, एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और वेस्ट वाटर जो है वो भी आपकी बॉडी से आउट हो जाता है. While oxygen and carbon dioxide diffuse in and out of plants through the stomata. अच्छा, यही प्रोसेस प्लांट में भी है, बट प्लांट में स्टोमेटा के थ्रू ये लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे मैंने आपको बताया था ना होल्स होते हैं, उनके थ्रू ये इन एंड आउट होता है, इन एंड आउट होता है. लीव्स के ऊपर छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है. Human beings have respiratory system to help us with the exchange of gases. हमारे पास ह्यूमन बींग्स में रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का अमल है, जिसकी वजह से गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती हैं. जिस गैस की जरूरत हमारी बॉडी को होती है ऑक्सीजन की, वो हम इनहेल करते हैं. जिसकी जरूरत नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसे एक्सेल कर देते हैं. सिंपल प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर. सी, नॉस्ट्रियल के थ्रू, ये जो आपके दो नॉस्ट्रियल्स हैं, इनके थ्रू आप इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को. देखिए, ये अब मैं इनहेल कर रही हूँ. सी, आउट. जब आउट किया तो बाहर क्या गया है? कार्बन डाइऑक्साइड. और डू इट, करें आप. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. ये है ब्रीथिंग रिस्पायरेटरी प्रोसेस. इसमें अब हमारे लंग्स का भी काम है. लंग्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं आगे स्लाइड्स में मैं आपको इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करती जाऊंगी. अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ब्रीथिंग प्रोसेस में वी नीड ऑक्सीजन and we exhale carbon dioxide and water as a waste product. वेस्ट प्रोडक्ट हैं जिनकी जरूरत नहीं है रिस्पायरेटरी में. प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू ये इन एंड आउट का प्रोसेस होता रहता है, क्योंकि स्टोमेटा कहाँ पर है? लीव्स पर. ठीक है. हम ह्यूमन बींग्स में इस प्रोसेस के लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम है. रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, हमारे नॉस्ट्रिल्स काम कर रहे हैं, हमारे ट्रैकिया काम कर रहा है. ये सारे के सारे ऑर्गन्स ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में काम कर रहे हैं, जो कि बहुत इजीली आपने देखा लंग्स. अच्छा, हम जब ब्रीथ करते हैं तो हमारे लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं. जब आउट करते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं. कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट लाइक इट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स. ये होता है ब्रीथिंग प्रोसेस. अब देखिए, वी ब्रीथ ऑल द टाइम. इवन देन वी आर स्लीपिंग, वी आर ब्रीथिंग. अगर हम सो भी रहे हैं बट स्टिल वी ब्रीथ. हम ब्रीथ भी करते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी वर्क करता है. इवन देन वी आर स्लीपिंग. ये दो सिस्टम्स हैं जो कि हमारे सोते हुए भी काम कर रहे होते हैं. ब्रेन नहीं, ये कुछ आउट ऑफ कोर्स हो जाएगा, फिर किसी दिन मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेन का क्या काम होता है, वो किस तरह काम करता है. We breathe all the time. Oxygen needed for respiration is taken into our bodies when we are breathe in the surrounding air. The waste products are of respirations, carbon dioxide and water are removed from our bodies when we breathe out. Unlike respiration, breathing is a physical process. First of all, you should know breathing is a physical process. You can see in the picture. अगर हम बिल्कुल 2 मिनट के लिए सांस रोक के यूं करके बैठ जाएंगे तो डेफिनेटली ये फिजिकल प्रोसेस जो है वो सामने वाले को फिजिकल प्रोसेस नहीं दिखेगा, क्योंकि फिजिकल प्रोसेस होगा ही. जब हम अपने अपनी ब्रीथ को स्टॉप कर दिया है, आर्टिफिशियली इसको स्टॉप कर दिया है, तो वो चीज रुक जाएगी. चाहे हम सो भी रहे हों, ये एक फिजिकल प्रोसेस है जो कि काम कर रहा होता है. हम सो रहे हैं लेकिन हमारी सोते में भी कुछ ना कुछ इस किस्म की मूवमेंट होती है. मींस ये हमारे सोते में भी फिजिकल प्रोसेस चलता रहता है ब्रीथिंग सिस्टम की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रीथिंग. अब हमारे पास इसमें दो न्यू चीजें हैं कि ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एक्सेल कर रहे हैं. आप देखिए कि बार बार एक चीज हर स्लाइड में मैंने रिपीट की है, बिकॉज दीज आर द की पॉइंट्स.
ये हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के की पॉइंट्स. वी नीड ऑक्सीजन and the waste products are carbon dioxide and water. How we inhale oxygen and exhale carbon dioxide. What is breathing? What are respiration and what are breathing system? Breathing system में एक physical process है, हम सो रहे हैं फिर भी ये हो रहा है. थोड़ा सा इसमें मैंने बीच में आपको एक्सप्लेन किया है प्लांट्स का भी, कि प्लांट्स में भी ये प्रोसेस होता है स्टोमेटा के थ्रू. Animals such as mammals, birds, reptiles, and amphibians breathe through special organ called lungs. जितने भी एनिमल्स के नाम मैंने लिए हैं, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, वो किस चीज से ब्रीथ करते हैं? लंग्स से. When we talk about mammal, it means we also talk about ourselves because we are also included in mammals. Human beings are included in mammals. हम भी किस चीज से ब्रीथ कर रहे हैं? लंग्स से. The main organ of the respiratory system is lungs. At the first or second slide, जो टाइटल पेज है बुक का, चैप्टर का, उसमें भी लंग्स बने हुए हैं. मैंने आपसे पूछा था, आपको बताया था कि लंग्स क्यों है, व्हाट इज स्पेशल, क्योंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम डिपेंड ऑन द लंग्स. फिर 2 लंग्स शो किए थे, स्मोकर के और नॉन स्मोकर के, कि स्मोकर के लंग्स जो हैं वो स्मोकिंग की वजह से ब्लैक हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, और नॉन स्मोकर के लंग्स जो हैं वो एक नॉर्मल लंग्स हैं. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास मैमल, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियंस किसके थ्रू ब्रीथ कर रहे हैं? लंग्स के थ्रू. ठीक, क्लियर. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. फिश के ब्रीथिंग सिस्टम में फिश यूज करती है गिल्स को, while insects breathe through holes in their bodies called spiracles. जबकि इंसेक्ट्स जो हैं, रेंगने वाले लंबे लंबे से अक्सर कीड़े आपने देखे होंगे जिन्हें इंसेक्ट्स कहते हैं, वो ब्रीथ करते हैं, उनकी बॉडी पर छोटे 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 से होल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं स्पैरिकल्स. स्पैरिकल्स. फर्स्ट, लंग्स. Mammals, birds, reptiles, amphibians breathe through lungs. Fish breathe through gills. Insects breathe through spiracles. Clear? Lungs, gills, spiracles. 3 organs of breathing system. But different species के हैं. When you inhale, breathe in. जब हम breathe in करते हैं, inhale करते हैं, air enters the trachea. Air enter होती है हमारे trachea में through your nostril. ये भी मैंने आपको already explain कर दिया है कि हमारे nostril के through air enter होती है. किसके थ्रू? nostril. ये जो आपकी nose के 2 holes हैं, these 2 holes are called nostrils. Say nostrils. इन 2 holes को क्या कहेंगे? Nostrils. The trachea divide into 2 tubes called the bronchi. इसे bronchi कहेंगे. बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है इसे bronchi पढ़ते हैं, इस bronchi. Don't do it. Trachea divide हो रही है 2 tubes में, bronchi. 1, 2, जी. I told you कि ये हमारे जो 2 holes हैं, 2 holes, इन्हें nostrils कहते हैं. The trachea divides into 2 tubes called the bronchi. Trachea divide हुआ है 2 bronchi में, और ये दोनों bronchi कहाँ जाते हैं? हमारे lungs में. One of each lung. किसका माइक ऑन है? ऑफ कर दीजिए प्लीज. The bronchi then divide into smaller and smaller tubes called capillaries. अच्छा, अब यहाँ से ये bronchi जो है और छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे bronchioles कहते हैं. bronchioles कहते हैं. ठीक है.
They divide a large surface area for the exchange of gases. यहाँ पर इनके पास एक बहुत सारा बड़ा स्पेस एरिया है जो कि गैसेस की एक्सचेंज का इजीली बाइस बनता है। किसी का माइक ऑन है? अहद जी, ठीक है, अहद को मैंने म्यूट कर दिया। The blood in the air surrounded by many capillaries, tiny blood vessels, the very tiny walls and large surface area of the capillaries, namuse capillaries surrounded them, unable gases to exchange quickly. इसे बिल्कुल सिंपल वे में आप इस तरह से समझिए कि एक बड़ा स्पेस एरिया है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज हैं जो ब्लड की एक्सचेंज को एंड गैसेस की एक्सचेंज को इजीली इन एंड आउट करती हैं। ये प्रोसेस शुरू हो रहा है नॉस्ट्रियल से। नॉस्ट्रियल डिवाइड एंटर्स इन ट्रैकिया, ट्रैकिया से अंदर एंटर होता है और ये दो ब्रोनकाई होता है और ये दो ब्रोनकाई में डिवाइड होता है और ये हर एक लंग में जाता है क्योंकि दो लंग हैं तो दोनों में जाएगा। ठीक है, अब ये वहां पे जाके एक लार्ज स्पेस लेता है। लार्ज स्पेस के साथ वहां पे इसके पास कैपिलरीज हैं। ब्लड की शरीयानों को, वेन्स को कैपिलरीज कहते हैं, जिसकी थ्रू गैसेस का एक्सचेंज, आपकी बॉडी में गैस का आना और जाना पॉसिबल होता है क्योंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन इनहेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल है। ठीक है, इजी तरीके से समझें, चीजों को समझ आएगी। Oxygen in the inhaled air diffuse from the alveoli, कौन आ रहा है? ठीक है, alveoli to the blood in the capillaries. The blood then carries the oxygen to the cells in the other parts of the body. The waste products of respiration, carbon dioxide, diffuse from the blood to the lungs through the capillaries surrounded the alveoli. It leaves the body through the bronchi and trachea when you exhale, breathe out. अब देखिए, सारी चीज मैं आपको समझा चुकी हूँ। एक था ब्रीथिंग इन का, एक था ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको नहीं, चलें ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान रखिए, ये ब्रीथिंग आउट लिखा हुआ है और नेक्स्ट स्लाइड है ब्रीथिंग इन। ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट की एक स्लाइड है। आई थिंक मैंने चलिए ठीक है, मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करती हूँ। ब्रीथिंग आउट में जब आप गैस को, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो आपके लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। ये एक आउट एंड इन का प्रोसेस है। अब आपका जो डायाफ्रेम है, रिब्स आपके हार्ट को प्रोटेक्ट किया हुआ है, लंग्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है। जब हम ब्रीथ आउट एंड इन करेंगे, when you inhale, जब इनहेल करेंगे, the ribs swing upward and outward. Out means बाहर की तरफ। सांस लेके देखिए, रिब्स जो हैं 7 रिब्स आपकी यहाँ पर हैं चेस्ट पर, वो बाहर को आएगी, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। अप बाहर को एंड आउट थोड़ा सा यूं करके, हल्का सा फील होगा। एंड फ्लैटर, बिल्कुल फ्लैट सी हो जाएगी, फ्लैटर। द लंग्स एक्सपेंड एयर and drawn in from outside the body into the lungs. When you exhale, the diaphragm, this is diaphragm, ये रहा diaphragm. When you exhale, the diaphragm relax and
arches upwards, the ribs move inward. अब यहाँ पे ribs कहाँ move कर रही हैं? Inwards, अंदर की तरफ, inwards, and downwards, and नीचे की तरफ, अंदर and नीचे. The lungs become smaller. अब यहाँ पे जब lungs छोटे हुए and air is forced out of the lungs into the surrounding. Surrounding से air अंदर आई और बाहर गई. ये in and out का process है. Don't go with these words. अब मुझे देखिए सिर्फ और समझे. ठीक है? ये तो वो चीज थी जो हमारे सिलेबस का पार्ट थी, हमें एक्सप्लेन करना पढ़ना बहुत जरूरी था. ब्रीथिंग सिस्टम में आपके मेन ऑर्गन जो हैं वो हैं लंग्स, नॉस्ट्रियल, ट्रैकिया. ये हैं रिब्स को भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं. ये हैं आपके मेन ऑर्गन्स. हम जो गैस यूज कर रहे हैं इस प्रोसेस में, दैट इज ऑक्सीजन. जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, अंदर लेंगे विथ ट्रैकिया, ये जो दो नॉस्ट्रियल्स हैं, यहाँ से ट्यूब्स जा रही हैं दो. वो दोनों ट्यूब दोनों लंग्स तक जा रही हैं और वहाँ जाकर जब लंग्स को एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, तो वो इस शेप में आती है. ये इन आउट, इन आउट, इन आउट. ये है सिंपल ब्रीथिंग प्रोसेस. अब यहाँ पे कुछ एडिशन है रिब्स का. रिब्स का जिक्र इसलिए किया, डोंट डू इट. रिब्स का जिक्र इसलिए किया गया है कि रिब्स आपके लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं. जब एयर अंदर जाती है तो ऑटोमेटिकली फिजिकल चेंज बॉडी के अंदर भी आता है. जब लंग्स ही कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिब्स भी मूव कर. रिब्स मूव करेंगी अपवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड एंड आउटवर्ड. ये चार वर्ड. एक्सेल और इनहेल के प्रोसेस में जब आपको पता है ना, जब ब्रीथ इन कर रहे हैं तो कैसा होगा, आउट करेंगे तो कैसा होगा, इन करेंगे तो कैसा होगा, आउट करेंगे तो कैसा होगा, आउट करेंगे तो ऐसा होगा, इन करेंगे तो कैसा होगा. इसी तरह से रिब्स का भी सेम प्रोसेस है. इट्स अ सिंपल रेस्पिरेटरी सिस्टम. A mist of tiny water droplets form on the cool mirror surface when you breathe out on it. Water is a drops, the products of aerobic cellular respiration, and the water droplets came from the water vapor in your breath, which has condensed on the cool mirror surface. सबसे पहले तो ये एक पिक्चर है. इस पिक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिए. इस पिक्चर को देख के कुछ समझ आ रहा है? आ जाना चाहिए, बहुत इजी. इसमें होता ये है कि जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, सांस लेने के प्रोसेस में शीशा या ग्लास रख के देखिए. जब हम छोटे थे बचपन में अक्सर, या सर्दियों में हम अक्सर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो हमने देखा है कि शीशे के ऊपर, मिरर के ऊपर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, पानी के कतरे आ जाते हैं. होता है ऐसा? करके देखिए, होता है. ये वो वाटर है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है. ये वेस्ट प्रोडक्ट है. इसे सिंपल एक्सपेरिमेंट से आप किसी भी मिरर पे अपने हाथ पे करके देख सकते हैं. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट, कोई इसमें बड़ी साइंस नहीं है. ठीक है? You may notice that the exhaled air is warmed. Exhaled, आपने नोटिस किया होगा कि जो एयर आप बाहर निकालते हैं वो वार्म होती है. जस्ट ट्राई. हमने यूं किया, जो बाहर एयर आई है वो वार्म है. देन द इनहेल्ड एयर, बनिस्बत उसके जो हम इनहेल कर रहे हैं वो तो सही है, नॉर्मल है. अगर ठंड हो रही है तो बहुत गर्म भी हो रही होगी. लेकिन जो एक्सेल कर रहे हैं वो वार्म एयर है, गर्म हवा है. This is because of energy released during respiration. This is the end of respiration system, respiratory system.
ये लाइन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन. एनर्जी रिलीज हो रही है रिस्पायरेशन. ठीक है, ये था जो पूरी की पूरी हम रिस्पायरेशन सिस्टम पढ़ रहे थे. इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल. उसका एंड क्या है कि इस सिस्टम में ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. इसकी एग्जांपल, जो बाहर एयर आ रही है वो वार्म है, ये आपकी एनर्जी बाहर निकल रही है. Inhaled air, however, has a higher concentration of oxygen than exhaled air since oxygen is used up during respiration. ऑक्सीजन तो यूज हो रही है रिस्पायरेशन के लिए, इसलिए वो वार्म नहीं है, वो इनहेल हो रही है. जो कार्बन डाइऑक्साइड बार एक्सेल हो रही है वो वार्म एयर. क्लियर? आई थिंक थिंग्स आर क्लियर. अगर कंफ्यूजन हो, you can ask me, raise your question and wait of your turn. ये हैं हमारे कुछ की पॉइंट्स. की पॉइंट्स मैं आपको होमवर्क में भी दूंगी, इसे आपने पढ़ना. दिस इज ऑल अबाउट योर लेसन. ये जो हमने सारा लेसन पढ़ा है ये इसका है. द केमिकल प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज और अदर फूड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन. सिर्फ इतनी ही सी डेफिनेशन से इन्हीं याद रखिए. इन aerobic cellular respiration, glucose reacts with oxygen in cells to release the energy stored in it. The process of aerobic cellular respiration can be summarized in the word quotation. इसकी quotation मैंने आपको बहुत अच्छे से explain की थी. Glucose plus oxygen, ये used material हैं, use करने वाले. और wasted material कौन से हैं? Carbon dioxide plus water. ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस. बहुत डिटेल बताइए. चाहे हम सो भी रहे हो, ब्रीथिंग प्रोसेस चलता रहता है. लाइट गई हुई है 2 घंटे से. प्रोसेस वेयर gases are exchanged between the body and the surrounding with the help of respiratory system. Lungs are specialized organ. Lungs are the main organs for breathing. breathing system के main organ जो है वो lungs. Alveoli is in the lungs provide a large surface. Alveoli का क्या काम है? वो एक बहुत बड़ी सारी स्पेस मुहैया करता है, एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, टू टेक प्लेस क्विकली एंड एफिशिएंटली. Inhaled air has higher concentration of gas but lower concentration of carbon dioxide and water vapor than exhaled air. It is usually of a lower temperature than exhaled air. This is all about respiration. I think there is no any difficulty. मैं आपको बहुत easiest way में explain करूँ. अब आप सब बच्चे अपना कैमरा ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए, मेरे साथ स्लाइड्स पे आइए ताकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और आपके जो क्वेश्चन है वो पूछिए. और एकदम से कैमरा मत ऑन, मोबाइल अपना माइक मत ऑन कीजिएगा जिसका मैं करूंगी. कैमरा ऑन कर लीजिए. जी इश्मल, आप अपना माइक ऑन कीजिए. इश्मल बेटा माइक ऑन कीजिए. आहद, आहद, समीर आप ऑन कीजिए माइक. चलें ठहरिए, मैं यहाँ से ऑन करती हूँ. जी शोर नहीं करना, बस जिस बच्चे का मैं नाम लेती जाऊंगी वो करता जाए. ठीक है जी. ओके ओके चलें जी. इश्मल, बाकी बच्चे अपना माइक ऑफ रखिए. इश्मल आप बताइए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, which is the main organ of respiratory system? What is the main organ? कौन सा main organ?
यशमल आपको नहीं पता रिस्पायरेटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन कौन सा है? समीर आप बताइए बेटा। समीर अपना माइक ऑन कीजिए। 2 घंटे से टीचर की तरफ लाइट नहीं है, लेकिन टीचर अगर आपके लिए यहाँ नेट खोल के बैठी हैं और तैयारी की हुई है लेसन की, तो आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना। समीर, हमजा, समीर आपका मैं माइक ऑन करती हूँ। जी समीर अपना माइक अब ऑन कीजिए, मैंने यहाँ से आपको फॉलो कर दिया है। हमजा, Question 1. What's answer?